सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक अवतार वाणी का शब्द है आशा परवान करना, और शब्द आप सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। तो ये भक्ति का पाठ दासी सुना रही है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे बढ़ने का मौका देना, जो आपकी सेवा करते रहें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। शब्द नंबर 22। लाख एक तू ही निरंकार, लाखों ही जन तप हैं करते, और लाखों ही प्यार करें। लाखों तेरी पूजा करते, लाखों ही सत्कार करे। लाखों ही जन वेद ग्रंथों का पढ़ पाठ सुनाते हैं। लाखों ही जन बने उदासी, मन में योग कमाते हैं। लाखों बैठे सुन समाधि, ध्यान भी तेरा करते हैं। लाखों ही धनवान जगत में पुण्य दान भी करते हैं। पर मुझ में सामर्थ्य नहीं जो तेरी मेहर बयान करूं। जीवन भी तो तेरा ही है, क्या अर्पण क्या दान करूं। कार्य वही है उत्तम जग में, समझे अच्छी कार तू ही। आदि अनादि सर अविनाशी तू, एक तू ही निरंकार तू ही। आदि अनादि सर्व अविनाशी, तू एक तू ही निरंकार तू ही। एक तू ही निरंकार। गिनती रहित स्थान है तेरे, और करोड़ों नाम भी हैं। मन और बुद्धि पहुँच सके ना, लाखों ऐसे धाम भी हैं। गणना में ला करके तुझको व्यर्थ का बोझ उठाना है। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। अक्षरों का ही खेल है सारा, गीत गुणों के गाते हैं। अक्षरों से ही शब्द बने और लिखे बोले जाते हैं। लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। कई अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। कई अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। एक तू ही निरंकार। सत्संगत जी, इसमें बताया गया है लाखों ही जन तप हैं करते, और लाखों ही प्यार करे। लाखों तेरी पूजा करते,
लाखों ही सत्कार करे। साथ संगत जी, बहुत से ज्ञानी हैं इसमें, इस जग में तरह तरह से परमात्मा की भक्ति करते हैं, हर एक तरीके से जानने की कोशिश भी करते हैं कि इतने व्रत नेम, इतने कर्म कांड, इतनी कठिन तपस्या एक एक ऋषि मुनि आपको पाने, इस निरंकार को पाने के लिए करता है। और उसके बाद में वो इतने हर एक तरीके से मोह भी त्याग देता है इस निरंकार को पाने के लिए। इसमें महिमा बताई गई है, जब सतगुरु मिलता है तो इस निरंकार के दर्शन वो करवा देता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, जब सतगुरु तो बिना पैसे के, बिना दाम के हमें दर्शन करवाता, वो हमसे कुछ नहीं लेता और ना ही हम उसे कुछ दे सकते हैं। हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास जो चीज़ है, ये सब उस परमात्मा की ही दी हुई है। क्या मैं उसको दे सकती हूँ? कुछ भी मैं उसे अर्पण नहीं कर सकती, क्योंकि हम तो खुद ही भिखारी हैं। हाथ फैला फैला के उस प्रभु परम पिता से मांगते रहते हैं। उसे क्या हम भोग लगाएंगे, क्या हम अच्छा खाना खिलाएंगे, जिसने हमें सब कुछ दी, हर एक चीज़ों की, ये जितना भी कुछ मेरे पास है सब कुछ इस परमात्मा की रहमतें हुई हैं। हर चीज़ हर एक इंसान के पास इसका दिया हुआ है। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब जो सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो कहने का भाव यही है, क्या मैं मेरा मेरा करता हूँ और क्या सोच सोच के इस प्रभु परमात्मा को अर्पण करता हूँ। जब सेवा की बात आती है तो सेवा करते समय हम 70 बार सोच में डूब जाते हैं, इतने की सेवा करूँ कि इतने की करूँ, या दूँ कि नहीं दूँ, ये तो मेरा दूसरा काम होएगा। अब की बार ऐसा करती हूँ, थोड़ी कम की सेवा कर देती हूँ, बाद में देख लेंगे, बाद में ये कर देंगे सेवा। नहीं साथ संगत जी, जब अंतर आत्मा से आवाज़ आई, अगर उसी टाइम हमने सेवा कर दी तो बात बन जाएगी। और सेवा भी किसकी हो रही है? इस मानव जाति की सेवा हो रही है। ये निरंकार, ये सतगुरु मेरा इस मानव जाति की सेवा करवाना चाहता है, मुझसे सेवा करवा के, कि आपका भी बीज डल जाए इस सेवा में। साथ संगत जी, हम क्या सेवा करते? कुछ भी सेवा नहीं करते हैं, ना तन की कर रहे, ना मन की कर रहे, ना धन की कर रहे हैं। हम तो उस छोटा सेवा में भाग लेके हम तो उस गिलहरी की तरह हैं। जिस तरीके से वो गिलहरी मिट्टी ला रही थी और सागर में डाल रही थी, जब राम सेतु बनाया जा रहा था, सागर में डाल के, तब उन्हें किसी ने कहा कि तेरा कहाँ नाम होगा, तो ये मिट्टी उठा उठा के ला रही है, सब लोग तो इतनी बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं और आप तो इतनी छोटी सी गिलहरी हो, आपके सेवा करने से क्या होगा। तो सत्संग जी, गिलहरी कहती है कि नहीं, सेवा करने वालों में मेरा भी नाम आएगा। तब कहते हैं श्री राम जी ने अपने हाथों में गिलहरी को उठाया, और जो 3 लाइनें जो गिलहरी के कमर पे इस तरीके से दिखती हैं, जब राम जी ने अपनी उंगलियां फिराई थी गिलहरी के ऊपर प्यार से, तो उन उंगलियों के निशान है। तो ऐसा नहीं है साथ संगत जी, जो भी सेवा करें मन से करें, ये नहीं कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है और हम सेवा में भाग लेते हैं। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा मानी जाती है, क्योंकि उस मानव में उस ईश्वर का कण है, एक छोटा सा उस प्रभु परमात्मा का अंश है उसमें, इसलिए उसमें प्रभु परमात्मा की सेवा मानी जाएगी उसमें। तो इसलिए कभी भी जो भी हिस्से में हमारे में, जब भी कहीं पे भी हम निकले हैं, कहीं पे भी, ये ऐसा नहीं है घूमने निकले, बाहर निकले, बाजार में निकले, या कहीं और तीर्थ स्थान पे निकले, धार्मिक स्थलों पे, तो कहने का भाव यही है, जहाँ पर भी जो सेवा नजर आए जरूर करनी चाहिए। इससे हमारा प्रभु परमात्मा खुश होता है और हम उसके बताए हुए रास्ते पे कुछ कदम चलते हैं, और जिससे कि वो खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरे बताए हुए रास्ते पे चला। जब कहते हैं ना, हम एक कदम चलते हैं, वो 100 कदम हमारे पास आता है। इतनी परमात्मा हमारी
इंतज़ार करता है मेरा बच्चा मेरे पास आए और मैं गले से लगाऊं। तो आओ ये कर्म ही हमारे, जो हमने अच्छे अच्छे कर्मों द्वारा ये प्रभु परमात्मा रिझाना है और मानव जाति की सेवा करनी है, हर एक का भला सोचना है। किसी के लिए भी हमने बुरा अपने मन में नहीं सोचना, सोचेंगे वो भी 2 समय लगेगा। कहते छोटा सोचो बुरा, चाहे बड़ा सोचो, लेकिन बुरा तो बुरा ही है। झूठ चाहे थोड़ी बोलो चाहे ज़्यादा बोलो, झूठ तो झूठ ही है। बुरा किसी का थोड़ा करो या ज़्यादा करो, बुरा तो बुरा ही है। तो दासी का कहने का यही मतलब है कि हमारी अवतार वाणी में हमें सिखलाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। अगर हम इन पर चलेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। दासी के भी यही मन में आया कि मुझे अवतार वाणी बहुत प्रिय है। मैं जब से मैंने ज्ञान लिया मैं अवतार वाणी हमेशा पढ़ती हूँ। तो दासी के ध्यान में आया कि जब यूट्यूब पे सभी महापुरुषों के किसी किसी के भजन सुनती थी और प्रवचन सुनती थी, तो मेरे भी ध्यान में आया कि ज़्यादा बोलना तो कुछ आता नहीं है, पर मैं अवतार वाणी पढ़ूं और सतगुरु का गुणगान करूं। आप सभी को सभी के चरणों में धन्यवाद। अगर बोलने में कहीं भी त्रुटि रह गई हो तो बख्श देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दासी को का हौसला बढ़ाना, ताकि मैं आगे आपकी सेवा में और अवतार वाणी के पाठ रखूं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।